एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और एक साइंटिस्ट जिसका नाम तारा है वो गेट के अंदर गया है जब गेट पहली बार ओपन हुए थे। और वहाँ सारे में रेडिएशन फैला होता है और सब लोग मर गए होते हैं। अपने दोस्तों को बोल रहा होता है, मतलब जो इसके टीममेट होते हैं कि यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों के लिए जगह नहीं है। तब ये भी बेहोश होने वाला है पर इसकी नज़र एक फ्लावर पे पड़ती है और इस फ्लावर को नहीं देख के देखता रह जाता है। अब सीन करंट टाइम पे आता है, हमें ली को दिखाया जाता है और ली एक शॉप पे जाता है और वहाँ पे इसकी जो टीममेट होती है ना वो बैठी होती है, उसको सिगरेट का पैकेट मांगता है पर इसको सिगरेट के साथ ना एक वॉच भी देती है। अब इसका ली अपने वर्क पे जाता है, ली वर्क कर रहा होता है, तभी उसका एक जो जहाँ वो वर्क कर रहा होता है उसका एक सीनियर उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक पार्सल ना मिस्टर तहारा के लिए लेके जाना पड़ेगा। अब मिस्टर तहारा वही पर्सन है जिसको एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया, वही साइंटिस्ट। तो ये पार्सल डिलीवरी का काम करता है। तो पार्सल लेके मिस्टर तहारा के पास पहुंचता है। अब वहाँ पे मिस्टर तहारा को बोलता है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ और डिलीवरी लेके आया हूँ, और डिलीवरी के नाम पे ना अब उसकी जो वॉच होती है ना उसको एक्सचेंज कर देता है। जो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वॉच दिखाई थी ना जो लेके आया, इसको मिली थी इसकी टीम की साइड से, उस वाली वॉच को चेंज कर देता है और पूरे रूम में देखने लग जाता है। तो इसकी नज़र उस फ्लावर पे पड़ती है जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था। तभी मिस्टर तहारा इसको बोलते हैं कि तुम्हारा काम हो गया ना, तो ये बोलता है कि हाँ। तो इसको जाने के लिए बोलते हैं, तो ये वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ हमें दो न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब इनमें से जिसके हेयर गोल्ड है उसको मैं मिस्टर गोल्ड, और जिसके ब्लैक है उसको ब्लैक बोलूँगा। तो गोल्ड और ब्लैक दोनों मिस्टर तहारा से मिलने के लिए आए हैं और इन पर हम देखते हैं कि जो ली का टीममेट है वो लोग भी नज़र रख रहे होते हैं और इन लोगों का काम होता है कि किसी डील में मिस्टर तहारा को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। तो जो ब्लैक है, मिस्टर ब्लैक, वो एक कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्टर आप जानते हैं उसका सुपर पावर होती है और ये डायरेक्ट मतलब वॉयलेंस के हेल्प से उनको अपने अपने साथ ले जाना चाहता है। पर जो मिस्टर गोल्ड है वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये चाहता है कि बात करे मिस्टर तारा से। तो दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माए है। अभी ये इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है और ये ना स्कूल में बैकयार्ड में आग लगा देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर तारा को एक कॉल आया है स्कूल से और ये जो लड़की जिसने आग लगाई है इनकी बेटी है। तो ये भाग के बाहर जाते हैं और ली जा ही रहा होता है वहाँ से और ली को हेल्प मांगते हैं कि मेरे साथ स्कूल चलो। तो ली स्कूल जाता है। तो ली स्कूल में बैठा होता है बाहर और मिस्टर तहारा अंदर होते हैं। तो ली को इन्फॉर्मेशन मिलती है कैट की हेल्प से, जो बोलती है, हमें दिखाया था एपिसोड में, कि दो लोग हैं मिस्टर गोल्ड और ब्लैक, वो दोनों मिस्टर तहारा से मिलने के लिए सिटी में आ चुके हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो वॉच होती है उसकी हेल्प से ना ली सब कुछ सुन रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो ये माए है, ये जो इनकी बेटी है तहारा की, मिस्टर तहारा की, अपने फादर से थोड़ा सा नाराज़ है और स्कूल वाले इसको शिकायत करें कि इसने बैकयार्ड में आग लगाई। अब आग की बात सुनते ही मिस्टर तहारा इसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, और अपनी बेटी को लेके जाने लगते हैं। और रास्ते में गाड़ी में अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि क्या आग अपने आप लग गई थी, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो ये नाराज़ हो जाती है और अपनी माँ के बारे में बात करती है कि जब से मदर गुजरी है आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, सिर्फ आप काम से मतलब रखते हो। तो ये इसके हाथ की पट्टी उतार के चेक करने लगता है पर ये इससे बात नहीं करती है। तभी माए को अपने कुछ फ्रेंड रोड से जाते दिखाई देते हैं और ये गाड़ी से निकल कर उनके साथ चली जाती है। इस पर ली बोलता भी है मिस्टर तहारा को कि क्या मैं जाकर उसे रोकूं, पर मिस्टर जो तहारा होते हैं वो बोलते हैं तुम अपने काम से काम रखो। और जो माई होती है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ज़रा दिखाया जाता है मिस्टर तहारा अपने ऑफिस में होते हैं और इन पर इन्हीं लोगों का कॉल आता है और ये इसे किसी डील के लिए रेडी कर रहे होते हैं, पर ये मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी डील में काम नहीं करूँगा। और मिस्टर तहारा का पूरा ध्यान उस फ्लावर पर होता है और वो उस फ्लावर को बचा, और मिस्टर तहारा पर ली की कैट ने नज़र रखी होती है और वो भी इस चीज़ को देख रही होती है। दूसरी तरफ हमें एजेंट गोल्ड और ब्लैक को दिखाया जाता है और ये अपने किसी सुपीरियर से बात कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि अच्छा हमें बेटी को किडनैप करना, मतलब इनका टारगेट इनकी बेटी है मिस्टर तहारा की। तो दूसरी तरफ हमें माई को दिखाया जाता है मिस्टर तहारा की बेटी को, और ये मॉल से कुछ सामान चोरी करके भाग रही होती है पर इसको ली बचा लेता है वहाँ पे, मतलब ली वहाँ पे पहुँच जाता है, शॉपकीपर को बोलता है मेरी बहन है। और बाहर भी कुछ ऑफिसर से इसको रोक लेते हैं क्योंकि कर्फ्यू लगा होता है और उन ऑफिसर से भी इसको ये बचा लेता है आके ये बोल के कि मेरी बहन है। तो ये जाने लगती है, इसका पीछा करता है। तो ली अब माई को गुस्सा आता है और वो ली पे चिल्लाती है कि मेरे फादर ने तुम्हें भेजा है, मैं उनसे हेट करती हूँ और उन्हें बोल दो मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। पर ली चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है और ये गुस्से में अपनी मदर के बारे में बातें करके रोने लग जाती है, बोलती है कि मुझे, तो ली इसके पास आता है, बोलते तुम्हारे फादर ने मुझे नहीं भेजा। तो ये कहती है कि मुझे घर नहीं जाना है, मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे घर पसंद नहीं है। तो कहती है कि ठीक है चलो फिर हम कहीं और चलते हैं, और इसको घुमाने के लिए ले जाता है और फिर एक प्लेस पे घुमाने ले जाता है। उसके बाद थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं और फिर इसको भूख लगती है तो खाना खिलाने के लिए ले जाता है। इस तरीके से घूमते फिरते सुबह हो जाती है करते करते। अभी ली के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है एक रात में
और बातें करी होती है। ली के बारे में पूछती है कि तुम कहाँ से हो, तो कहता है मैं चाइना से हूँ, मैं तो पढ़ाई करने आया हूँ। फैमिली के बारे में पूछती है तो कहती है कि ये कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तो ये बात सुन के माई को लगता है कि ये भी बिल्कुल उसकी तरह ही है। वो बोलती है कि तुम मेरी तरह हो और मुझे ऐसा तुम्हारे साथ घूम के ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो ली की टीममेट है, वो लड़की जो पानी की हेल्प से सब पे नज़र रखती है, वो देखती है कि कुछ लोग ली की साइड आ रहे होते हैं। तो ये ली को इन्फॉर्मेशन दे देती है और ली हर वक्त इनके साथ कांटेक्ट में होता है माइक्रोफोन की हेल्प से, मतलब। तो ये इसको बोलता है कि तुम यहाँ मतलब एकदम से माई को बोलता है कि माई आगे से जाके तुम भागो, और ये लोग ना इन पर अटैक करते हैं आते, और ली इनके साथ फाइट करता है और माई को वहाँ से भगा देता है। अब माई भागती है और वो एक जगह पे पहुँच जाती है और ये लोग ना आके पीछे से गोलियाँ चलाने लग जाते हैं माई पे। तो माई की ना आंखों का कलर चेंज हो जाता है, हम देखते हैं। और माई ना चारों तरफ आग, मतलब आग लगने लग जाती है माई के चारों तरफ, इन लोगों के हाथ में बंदूक देख के। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर तहारा को, और मिस्टर तहारा के पास जो फ्लावर है ना वो झड़ चुका है जिस प्लांट को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और उनका चेहरा ना देखने लायक होता है। और दूसरी साइड हमें किरीहारा को दिखाया जाता है जो पुलिस इंस्पेक्टर पहले एपिसोड सेकंड एपिसोड में दिखाई गई थी, और उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्काई में एक और नया स्टार दिखाई दे रहा है। और अब आप लोगों को पता है कि स्टार तभी दिखाया जाता है जब एक कॉन्ट्रैक्टर मरता है या बॉर्न होता है, मतलब एक नया कॉन्ट्रैक्टर सुपर पावर वाला आदमी बॉर्न हो गया इस दुनिया में, मतलब एक नया कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिलेगा अब हमें, सुपर पावर वाला कोई पर्सन। अब वो सुपर पावर वाला पर्सन कौन है जिसकी वजह से स्टार बना है स्काई में, और ये एजेंट जो में है मतलब गोल्ड और ब्लैक, ये क्या चाहते हैं मिस्टर तहारा से, और ये मे के पीछे क्यों पड़े हैं, और मिस्टर तहारा को फ्लावर की इतनी चिंता क्यों है, और इन सब चीज़ों में ली का क्या रोल है, वो सब हमें अगले एपिसोड में देखने पे पता चलेगा। तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।